निरोधे भगवदासक्ति सिद्ध्यर्थम अंतःकरण शुद्ध्यर्थंच भगवतो नामकरणोत्सव माह। गर्ग इति एकविंशत्या। माने निरोध में भगवदासक्ति पर्यंत निरोध सिद्ध हो, केवल प्रपंच विस्मरण नहीं, भगवदासक्ति सिद्ध हो या के लिए अंतःकरण शुद्धि आवश्यक है। और अंतःकरण शुद्ध्यर्थ पहले भगवान को नामोत्सव, क्योंकि नामान्य अग्रे शोधकानी, अतएव नामोत्सव जो है वो पहले कह रहे। क्या कही? चिरकालोत्पन्नो, ये तो हम परसों जरा थोड़ी सी भावना या ठिकाने ये भाव तो हम कह चुके हैं तुमको। श्री वसुदेव जी को वह बखत क्या भई कि चिरकालोत्पन्न असंस्कृत एव तिष्ठतु इति स्वतो नामाकरणम। चिरकालोत्पन्न असंस्कृत एव तिष्ठतु इति स्वतो नामाकरणम। माने आप बहुत दिन से आपको प्राकट्य हो गए है, आप तो लगभग 1-1.5 वर्ष के हैं। नामकरण के लिए तो जो है वो द्वादशेन्हि पिता नाम कुर्या। अब या ठिकाने तो चिरकालोत्पन्न, अभी तक आप असंस्कृति आप विराजे, या प्रकार की पहले जो है वो भावना, क्योंकि जो है वो जो संस्काराधिक और जो मैं खुद संस्काराधिक करूं तो फिर कंस को जो है वो कहीं मालूम पड़ जाए तो आपको श्रम पड़े। इन सब बातन को विचार करते हुए भले ही चिरकाल तक आप असंस्कृति विराजे, या में का हरकत हो जाए, या सु खुद ने जो है वो नामकरण कछु कियो नहीं। चिरकालोत्पन्न असंस्कृत एव तिष्ठतु, ये जो है वो स्वतो नामाकरणम चिरकालातिक्रमश्च, और बहुत काल जो है वो बितायो। भले ने अभी असंस्कृति विराजे ने का बिगड़े है, भगवान के लिए क्या है, क्योंकि वसुदेव जी को तो वक्त सब दर्शन हो गए विदितोसी। अतएव चिरकाल उत्पन्न असंस्कृत एव तिष्ठति, या में जो है वो क्या हरकत आवे। या प्रकार से उनने तो या बात के ऊपर पहले और स्वतः नाम कियो भी नहीं। चिरकाल माने बहुत समय जाने भी दियो, चिरकालातिक्रम भी है कि ये सब काय को भयो उनने की तथई वो भगवत प्रेरणा। वही प्रकार से उनको भगवत प्रेरणा भई, या सु जो है वो उनने या प्रकार से किया। और भगवान के लिए ये सब कालादि निमित्त नहीं है। ये सब विचार करके कालस्य निमित्तत्व अभावान न दोषा, भगवद इच्छा है वह ठिकाने, भगवान कोई कालाद्य अधीन नहीं है। अतएव ये कोई भी दोष या ठिकाने नहीं लागू पड़ेंगे। इन सब विचारन को करके वसुदेव जी ने इतना समय जाने दियो। 12वें ही दिन नाम धरनो चाहिए, वो कोई आग्रह नहीं रखियो, क्योंकि जो ऐसो जो होएगो और मैं खुद जाके धरूंगो फिर कंस को मालूम पड़ेगो। अतएव जो है वो व्यर्थ आपको श्रम पड़े, ये बाल भाव सु वो श्रम सहन करने के लिए हृदय तैयार नहीं है। क्योंकि जो है वो युवाम माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न उभय भाव की जो है वो वह ठिकाने आशीर्वाद लब्ध हो गयो है। अतएव वो पुत्र भाव भी आ जाए है, यसु आपको श्रम पड़े, ये तो सहन हृदय हो ही नहीं है। अतः वह प्रकार सु समय बीतने दियो, कि भले थोड़े दिन समय बीते, भले ही आप असंस्कृत विराजे, हमें क्या है। फिर अब भगवान को इच्छा भई कि अब नामकरण कछु होना चाहिए। यसु जो है वो वसुदेवः स्वपुरोहितम प्रेषयामास, वसुदेव जी ने अपने पुरोहित को भेजो, क्योंकि क्षत्रियाणाम पुरोधसैव संस्कारा क्रियन्ते। क्षत्रियन के संस्कार जो हैं वो सब पुरोहित लोग ही करे हैं। पुरोधसैव संस्कारा क्रियन्ते इति वसुदेवश्च आत्मानम आधिदैविक वसुदेवम नंदे स्थापितवान। ये तुमको हम वह दिन कह चुके हैं जहाँ ठिकाने वसुदेव जी जब नंदराय जी को मिलवे आवे हैं वहाँ मथुरा में कर देवे के प्रसंग में, वह बखत सस्वजे प्रेम विभला, वो जा बखत उनको यो मिले हैं वसुदेव जी और नंदराय जी, वह बखत नंदराय जी में आधिदैविक वसुदेव जी को रूप वह बखत वहां स्थापित कर दियो। और भगवद इच्छा सु आधिदैविक देवकी को रूप भी जो है वो श्री यशोदा में स्थापित है। अतएव जो है वो दोनों को रूप जो है वो स्थापित हो गए। ये सब चीज या ठिकाने
इति वसुदेवश्च आत्मानम् आधिदैविक वसुदेवं नंदे स्थापितवान् तेन बलभद्र भगवतोः अविशेषेण पुत्रत्व ज्ञानादिकं न दोषाय। नंदराय जी को बलभद्र जी पे और श्री यशोदा जी को भी बलभद्र जी पे और ठाकुर जी पे एक समान रूप से पुत्रत्व भाव रहो, ये कैसे रहो? उनने कि वो यही के लिए रहो कि आधिदैविक वसुदेव जी को स्वरूप भी या ठिकाने नंदराय जी में उनने स्थापित कर दियो और श्री यशोदा जी में। दूसरो एक कार्य या ठिकाने अभी टाइम हो है, लेख में बहुत लेख और योजना में बहुत सुंदर कहो है कि ये सब आधिदैविक नंदराय जी, आधिदैविक वसुदेव जी की स्थापना नंदराय जी के भीतर और आधिदैविक जो है वो देवकी जी की स्थापना यशोदा जी में काय के लिए करी? तो ये जितने भी हैं इनको तो सबन को देशांतर विप्रयोग है। इन सभी भक्तन को जो है वो देशांतर विप्रयोग है। देशांतर विप्रयोग वाले जो भक्त हैं उनको वा बखत भिन्न भिन्न प्रकारन सुविप्रयोग आपने दियो। जैसे गोपीजनन को तो वो विप्रयोग को जो है वो अनुभव एक भिन्न प्रकार से दियो। जब इनको जो है वो केवल नित्य सिद्धा यूथ और श्री यमुना जी के यूथ को ही विप्रयोग को संबंध नहीं है, उनको जो है वो सार्वधिक संयोग रसानुभव है, किंतु जो है वो उनको जो भी विप्रयोग है वो केवल मधुर वस्तु जो खाए निरंतर सुख तो भारी, पर बिच बिच कटु अमल तिक्त अति ही सुखकारी। यो जो है वो एक वो चटनी की तरह या अचार की तरह जरा सी यो जीभ पे लगा लियो जाए, खा रहे हैं ठोर, परंतु यो चटनी या तो कोई बढ़िया वो जो है वो मानो आलू बुखारा और वो मुनक्का की चटनी बनाई हो तो थोड़ी सी चटनी यो चाट लें तो वो ठोर को भी मजा डबल आ जाए। ये गुड़ कैरी को अचार हो तो वह में जरा यो टुकड़ा डुबा लो। सो मधुर वस्तु जो खाए निरंतर सुख तो भारी, पर बिच बिच कटु अमल तिक्त अति ही सुखकारी। ऐसे जो है वो उनके लिए तो केवल मात्र थोड़ो सो एक वन में पधारे या गोचारणादि लीला या बखत करवे पधारे, वही बखत विप्रयोग है। उनके लिए सार्वधिक वो जो देशांतर की तरह विप्रयोग नहीं है, किंतु जिनको देशांतर को विप्रयोग है, जैसे मथुरा पधारे तो ये देशांतर विप्रयोग है। फिर वहां से द्वारका गए तो और अधिक दूर चले गए, तो ये जो है वो एक देशांतर को जिनको विप्रयोग कराना है, उन विप्रयोग वाले भगवत भक्तन को भी अनेक प्रकार से आपने कराया। इनको कैसे करायो? इनको करायो जो है वो साफ साफ इनको मालूम पड़ गई कि ये वसुदेव जी के बेटा है, ये उनको मालूम पड़ गई, उनको ज्ञान करा दियो कि ये वसुदेव जी के बेटा है। वसुदेव जी के बेटा है ये सुनते भय भी नंदराय जी के हृदय में स्वपुत्रत्व बुद्धि नहीं जा रही है, वो आधिदैविक वसुदेव की स्थापना मूलक है। लक्ष्य में आई कि नहीं? आधिदैविक वसुदेव स्वरूप नंदराय जी में विराज रहे है। यासु वाटिका ने श्री कृष्ण पधारे हैं, केवल नित्य सिद्धा यूथ मात्र के लिए ब्रज में विराजे हैं, सदा ब्रज ही में, किंतु श्रुति रूपा और ऋषि रूपा गोपीजन जिनके लिए आखी पंचाध्यायी की रास लीला है, वह तो ये विप्रयोग के जो सब प्रकरण जो आवे हैं वे सब तो उनके लिए हैं। माने उनको अभी नित्य सिद्धाधिकार सिद्धि में कुछ थोड़ो विलंब है, वो नित्य सिद्धाधिकार सिद्धि विलंब मात्र होवे सु उनके लिए जो है वो विप्रयोगानुभव ही आगे रखो गयो है। और वो विप्रयोगानुभव के बाद पूर्ण जब अधिकार प्राप्ति, जब पूर्णतया, क्यों अतप्त तनु न तदामो अश्नुते, यासु जो है वो पूर्ण तप्त तनुता उनकी हो जाए, या के लिए उतनो बाकी है तो या के लिए उनको वो विप्रयोग दान करके फिर तुम नित्य सिद्धाधिकार में आओगे। यही तो जो है वो उनको कहो भगवान ने। तभी भ्रमर गीत की सुबोधनी लगे है, वो भ्रमर गीत की सुबोधनी के ऊपर जा प्रकार को विवेचन जय गोपाल भट्ट ने कियो है। भले जय गोपाल भट्ट सु हमारो मतभेद है, ये बात अलग है। जय गोपाल भट्ट अमुक ढंग सु माने, हम अमुक ढंग सु माने, पर जय गोपाल भट्ट जी ने जा ढंग सु विवेचन कियो है भ्रमर गीत की वा सुबोधनी, नहीं तो कोई रीत सु नहीं लगे। अरे जो है वो
उनको कहे कि तुम्हारो भाग्य जो है वो प्रतिबंधक भयो, उनको जो है वो तो दुरित वाई बखत उपक्षीण हो गयो, और वे जो है वो क्योंकि वे मोकू प्राप्त माम प्राप्तवत्या, पर तुम अभी तक नहीं मिली हो। यह ढंग से जो है वो अंतर्ग्रह गतान के लिए जो कहो आपने, वो अंतर्ग्रह वो तमेव वो परमात्मानम जार बुद्धिया पिसंगता, उनको वा बखत जार बुद्धि होवे सु रासलीला में प्रवेश नहीं मिलो अंतर्ग्रह गतान को, क्योंकि उनको जार बुद्धि थी। वे प्रेष्ठो भवाम स्तनुभृतान किल बंधुर आत्मा, या भावना सु मिलवे नहीं गई तो उनको रास में प्रवेश नहीं भय, उनको जो है वो जार बुद्धि हो गई। अतएव जो है वो लौकिक काम भाव हो गयो, तो वो लौकिक यद्यपि विषय अप्राकृत है, पर जो काम भाव है वो लौकिक हो गयो। वो वह ठिकाने वो आत्मबुद्धिया रमण नहीं रहो। अतएव आत्मबुद्धिया रमण नहीं होने से उनको रास में प्रवेश नहीं है। इनको जो है वो आत्मबुद्धिया रमण है। यसु इनने कई संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम प्राप्ता भजस्व दुरवग्रह मात्य जास्मान, यो कई प्रेष्ठो भवाम स्तनु अस्त्वेव में तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवाम स्तनुभृतान किल बंधुर आत्मा, क्योंकि इनको आत्मरमण भाव है और उनको वो आत्मरमण भाव नहीं है, उनको जारा बुद्धिया पिसंगता तो जहुर गुणमयन देह। एक बखत उनको सायुज्य भयो, हरिराय जी के मत में उनको फिर पाछो प्रवेश करा ले हैं, फिर पाछो अनुभव करावे हैं, यो हरिराय जी माने हैं। किंतु जो है वो अन्य टीकाकारन के दृष्टि से और ज्यादा मिले नहीं है, पर जय गोपाल भट्ट की दृष्टि से जय गोपाल भट्ट खुले रीत सु कहे कि उनको नित्य सिद्धाधिकार जो है वो प्राप्त भयो है। अतएव जिनको नित्य सिद्धाधिकार प्राप्त भयो है, यही सु महाप्रभु जी ने उन पंक्ति में खुले शब्दन में यो कहो है कि देखो तुम तो अभी बैठी बैठी जो है वो विप्रयोग करके रो रही हो, और तास तू प्राप्तवत्या, वे जो है वो मोकू आके मिल गई। या ढंग सु क्यों तुमने अमुक काम कियो, यासु जो है वो तुमको ये विप्रयोग हो रहे है। उनको जो है वो भले वहां बखत उनको अधिकार ही न तो, वहां बखत उनको अधिकार ही न तो, अतएव रास प्राप्ति उनको नहीं भई, किंतु पीछे जो है वो दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, जहां बखत गुणमय देह त्याग कियो, प्रथम उनको सायुज्य भयो, सायुज्य होके तेतु ब्रह्म रदन नीता को भी कुछ थोड़ो अनुभव करा दियो, मग्ना फिर कृष्ण न चोद्धृता वारित्सु उनको नित्य सिद्धा यूथ में प्रवेश हो गयो है, तुम्हारो अभी तक नहीं भयो है। ऐसे जो है वो गोपी जनन के लिए ये श्रुति रूपा ये सब तुम देखियो। वह ठिकाने जो है वो या मया क्रीडता रात्र्याम वनेस्मिन वृजा स्थिताः अलब्धरासाः कल्याण्यो महापुर मद्वीर्य चिंतया, या सुबोधिनी को जरा देखो गंभीरतया। तुमको जो है वो ये सब चीजें जय गोपाल भट्ट की बातें बहुत तुम्हारे हृदय को टच करेंगी। या जरा वो गंभीरतया, एकमात्र एक ही व्यक्ति के मत को पकड़ के मत देखो, कुछ जो है वो एक स्वतंत्र अपने हृदय को बना के, और जो यदि तुम देखोगे तो तुमको बहुत चीज खुलासा मालूम पड़ेगी। अतएव वो अलब्धरासा कल्याण्यो महापुर मद्वीर्य चिंतया, उनको जो है वो उनको वो सब दुरित उपक्षीण हो गयो, और तुमने जो माना दिखियो वाको जो है वो अभी तक तुमको बाकी है। यसु जो है वो तुम्हारो और जब वो अधिकार सिद्ध हो जाए तब जाके तुम्हारो नित्य सिद्धाधिकार प्राप्त हो। ऐसे ही जैसे उनको नित्य सिद्धाधिकार नहीं, भले ब्रज में विराज रहे हैं, वहां बखत अक्रूर जी तक को दिखा दियो कि मैं ब्रज में रहूं हो, ये जो ब्रजाधिप हूं वो मैं ब्रज में ही हूं, मथुराधिप ही मथुरा जा रहे हूं, ब्रजाधिप तो ब्रज में ही रहूं, पर वो केवल नित्य सिद्धानुभव गम्य रूप सु ही रहे, सबन को अनुभव हो तो हो यो नहीं। तो नंदराय जी यशोदा जी जो वात्सल्य वाले हैं, इनको तो जब उनसु भी द्वितीय अधिकार है, अतएव जो है वो उनसु तो अधिकार श्रुति रूपा इनको ज्यादा है, किंतु इनसु अधिकार वात्सल्य वाले इनको द्वितीय है।
अतएव द्वितीय अधिकार होवे सु वात्सल्य वाले के लिए भी तो वही देशांतर को विप्रयोग, और वो भी देशांतर को विप्रयोग भी या भावना को दृढ़ करके हो कि चलो मेरे ही बेटा वहां गांव में रह रहे हो है, यो भी नहीं, वसुदेव को बेटा है, यो ज्ञान पूर्वक है। ध्यान में आई कि नहीं? खुली रीत सु हम अब अपने पिता माता को जाके छुड़ा के लावे हैं, अब आपने हमारो बहुत पालन कियो, यो कियो। ये भगवान ने वहां बखत जो है वो बड़ी सफाई ऐसे सुंदर ढंग से नंदराय जी को फुसला के भेज दिए हैं कि कुछ पूछो मत, समझे कि नहीं? तो यह ढंग से भगवान ने जो कियो, क्या सब आपने हमारो बहुत, हमने आपको हम कहां तक उपकार कर चुका सके, आपने हमारो बहुत पालन कियो, यो कियो, यो कियो। अब तो मोकू इन मेरे माँ बाप के पास यह ढंग से खुल्लो जो है वो कहनो, फिर भी यशोदा और उनकी जो है वो पुत्रत्व बुद्धि नहीं जाए, ये वो आधिदैविक वसुदेव जी को स्थापन और आधिदैविक जो है वो देवकी जी को स्थापन यशोदा और नंद में उभय में है। अतएव उनको स्वपुत्रत्व बुद्धि को जो है वो अपगम नहीं भयो है। ये सिद्धांत या ठिकाने जो है वो लेख और योजना में जो है वो बतायो जाए है। ये सब बातें जरा ध्यान देवे की है या स्थल के ऊपर, या सु जो है वो हमने या स्थल के ऊपर कही। अब यहाँ तक जो कुछ आवश्यक है तो वो भी तुमको कह दियो। अब जो है वो फिर थोड़ा सो मूल के ऊपर तेन, एक तो ये कि नंदराय जी को बलभद्र जी पे और वसुदेव जी पे दोनों पे अभिन्नतया जो है वो पुत्रत्व बुद्धि रहे, और दूसरी जो है वो साथ साथ वसुदेव जी के पुत्रत्व को ज्ञान होने पे भी नंदराय जी के हृदय में स्वपुत्रत्व भावना जरा भी निवृत्त नहीं हुए हैं। ये सब कार्य केवल मात्र आधिदैविक वसुदेव को स्थापन वो जा बखत मथुरा में कर देवे गए हैं नंदराय जी। वह बखत वसुदेव जी को मिलने को प्रसंग हम तुमको पहले यहीं सु तो अपनी शुरू भई थी कथा। अतः वह ठिकाने जो बात बाकी जो सब सुना चुके हैं वो सब या ठिकाने याद रखनी, और वहां आधिदैविक स्थापना हो गई है ये भी बात या ठिकाने है। अतएव आधिदैविक वसुदेव स्थापन है या सु मानो कि श्री नंदराय जी के घर में जो स्वरूप प्रकट भयो कि जो जन्माष्टमी के दिन यो समझो 12:45 के अंदाज पे जो है वो जो प्रकट भयो, क्योंकि 12:48 तक तो जो है वो अष्टमी हती, और वह अष्टमी के भीतर में ही दोनों ठिकाने प्राकट्य भयो है। पहलो प्राकट्य वसुदेव जी के यहाँ भयो है और द्वितीय प्राकट्य श्री जो है वो नंदराय के ग्रह में भयो है। अतएव नंदराय के ग्रह में जो द्वितीय प्राकट्य भयो, वो द्वितीय प्राकट्य वालो रूप फिर वहां सु अलौकिक रीत सु ही यहाँ वसुदेव ग्रह में पधार के वसुदेव ग्रह वाले चतुर्भुज स्वरूप को अपने में अंतर्हित करके वही द्विभुज रूप, और जो चतुर्भुज रूप भीतर अब आ गयो, द्विभुज रूप जो नंदराज कुमार को रूप है बाहर होके उनको पधरा के ले गए हैं दोनों स्वरूपन को। नंदराय जी के जो है वो बालक को नंदराय जी संस्कार करें, ठीक है, वसुदेव जी के बालक भी साथ विराज रहे हैं, उनको भी वे संस्कार कैसे करें, उनको अधिकारत्व कैसे प्राप्ति हो। अतएव अधिकारत्व प्राप्ति के लिए भी आधिदैविक वसुदेव की स्थापना नंद में परमावश्यक है। तब वो जाके द्वादशेन्हि पिता नाम कुरियात, या वेद वचन को चहुयुग वेद वचन प्रतिपाल्यो इत्यादि जो अपने कीर्तनन में भी आवे है, तो वो वेद वचन की पालन करने के लिए वह ठिकाने आधिदैविक यासु ये जो अब आगे संस्कार आवेगो, यद्यपि सब पुरोहित के ही द्वारा होएगो, परंतु वह पुरोहित को जो है वो एक प्रकार से वो अधिकार प्रदान तो वह बखत करनो पड़े ने, वाकू नियुक्त करनो पड़े, वर्ण करनो पड़े। तो वो वर्णाधिकार कैसे प्राप्त हो वसुदेव जी के तरफ से नंदराय जी को, तो वो जो है वो आधिदैविक वसुदेव स्थापना वह ठिकाने माननी पड़ेगी, तब जाके वो अधिकार प्राप्त होए। और वह प्रकार सु करके वे जो है वो जब अनुमति देंगे गर्ग को, तब गर्ग मुनि जो है वो नामकरण जब कियो गर्ग मुनि इत्यादि कीर्तनन में आवे ने, तो वो जो है वो नामकरण जब कियो गर्ग मुनि, वो आखो प्रसंग जो है वो आवेगो। अब यहाँ तक कहते कहते लगभग 8:20 भई है।
या सो अब और अधिक कल कहेंगे, अब आज बोलेंगे। काल नदी